यह कार्य अरीबा खान निगम पार्षद की तरफ से कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन आगे वाले क्लियर होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए लाइन। क्या कहेंगे सर? वहाँ लगा रहे हैं, अभी ये वाला तो हुआ नहीं खाली, अभी ये आगे ले जा रहे हैं। भाई हमें तो सीवर से मतलब है, सीवर लाइन खुलनी चाहिए। सीवरों का पानी जो है बोरिंग का टंकियों में जा रहा है, सारा गंदा पानी हर घर में सीवर का पानी जा रहा है। चाहे अब उस पानी से वजू कर लें, चाहे उससे बर्तन धो लें, या उसे घर में यूज कर लें, कोई वो नहीं है ईमान। सब गंदा, हर आदमी परेशान है, पूरा ओखला विहार परेशान है आज की डेट में। हर गली और मेन रोड पूरा ओखला विहार जो है इस टाइम भरा पड़ा, सड़ा हुआ, एकदम सड़ा हुआ पानी है सीवर का। कोई लाइन, कोई गली, कोई मोहल्ला साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। बहुत बुरी हालत है। अभी भी आगे ले जा रहे हैं, देखो क्या करते हैं। यहाँ जो काम था ये क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी कोई कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इस पॉइंट से अगले पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे खोलते हैं, जब आगे दूसरे पॉइंट पे जाम होगा, पॉइंट पे ले जा रहे हैं। अब वहां से पता लगेगा खुलता है या नहीं खुलता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं हम अरीबा खान से जुड़ रहे हैं। अरीबा, आप यहाँ की पार्षद है। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम है आपका। आपकी कॉलोनी में ओखला विहार में लोग बहुत परेशान थे और आपको देखने के लिए लोग थे कि आखिर आप क्यों काम नहीं करा रही हैं, या ये जो काम है इन कामों को, यहाँ के लोग परेशान है सबसे ज्यादा कि सीवर जाम होता है और जब बारिश होती है तो पानी लग जाता है। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओखला विहार की जो चल रही है पिछले कई महीनों से, वो ये है कि यहाँ जो सीवर की लाइनें हैं वो पूरी तरह से चौक हुई हुई हैं। और सीवर की लाइनें ये जो डली है ना, ये जो 450 करोड़ का L&T का टेंडर हमारे वालिद साहब ने अपने टर्म में कराया था जब वो MLA थे, ये वो लाइनें हैं जो आज डाली गई हैं 10-11 साल बाद, जो अब काम चल रहा है। और ये लाइनें आप देख रहे हैं कैसी डली हैं, क्या आप हशर देख रहे हैं ओखला विहार का क्या हो रहा है कि लगातार यहाँ पानी भरा है। जल बोर्ड जो एजेंसी है जो सीवर डालती है और सीवर की क्लीनिंग का काम करती है, ये MLA साहब के अंडर आती है, लेकिन MLA साहब अपनी जिम्मेदारी से शायद बिल्कुल ही हाथ पल्ला झाड़ बैठे हैं। हमारे पास ये सुपर सटर मशीन होती है जो आप अभी देख सकते हैं, ये बेसिकली नालों की सफाई के लिए MCD के पास होती है, क्योंकि बरसाती नाले MCD के पास होते हैं, लेकिन सीवर का चार्ज MLA के पास होता है। हमने किसी तरह बड़ी हुज्जतों से आज ये मशीन मंगवाई है, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा तकलीफ तो कोई हो ही नहीं सकती कि गंदा पानी आपकी पानी की लाइन में, सीवर का पानी और पानी की लाइन में मिक्स होके आ रहा है। इससे ज्यादा तकलीफ तो की बात कोई हो ही नहीं सकती कि आदमी के घर में नलों में गंदा पानी निकल के आ रहा है। उसी परेशानी को तहत हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ किसी तरह का हम अपने लेवल पे कर दें। ठीक है, जल बोर्ड उनके अंडर है, सीवर उनके अंडर है, लेकिन हम, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कुछ करें। असल में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ओखला विहार की लाइनें बहुत गहरी लाइनें हैं, यहाँ मैनुअली काम नहीं करा सकते। पहले भी जब मैंने यहाँ मशीन कभी लगवाई है तो मशीन से ही सफाई करवाई है, मैनुअली यहाँ कभी सफाई हो नहीं पाती है। इस वजह से हम कोशिश कर रहे थे बहुत दिन से कि हमें मशीन मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें मशीन मिली है, तो हमने सुबह से मशीन यहाँ ओखला विहार में लगा रखी है, और आज जब तक ये पूरी लाइन क्लियर नहीं हो जाती है मशीन यहीं लगी रहे। यहाँ की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, जब बारिश होती है तो गफ्फार मंजिल और जौहरी फार्म से इतना ज्यादा पानी आता है जो सड़कों पे पानी बहने लगता है। सबसे बड़ी वजह यह है, उसके सबब से लोगों के घरों में पानी चला जाता है, गंदा पानी, सीवर का पानी। इससे कैसे निपटा जा सकता है? असल में देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो नाला आ रहा है ये बहुत पीछे से नाला आ रहा है, और इस नाले, जब बारिश होती है, बरसात होती है, पूरी दिल्ली में पानी भर रहा है। पानी भरना प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसकी निकासी नहीं हो रही वो प्रॉब्लम होती है। पानी तो भरेगा ही जब एकदम से बारिश होगी ज्यादा, लेकिन अगर निकासी नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। अब ये नाले के साथ क्या मसला है कि पीछे से इतना प्रेशर से पानी आता है कि पानी फॉर द टाइम तो भरेगा, लेकिन आगे जो नाले का मुंह है, एक तो जामिया की बाउंड्री के अंदर उसका मुंह इतना सा नैरो कर दिया है इन्होंने, इधर आपका ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ है, हम उसको भी नहीं हटवा सकते। चीजों को कौन सही कर सकता है जो नैरो कर दिया आपने बताया? DC का यहाँ पहले भी इंस्पेक्शन कई बार कराया था, हमने ये भी कहा था कि आप जामिया को पार्टी बनाकर एक मीटिंग करिए या कोर्ट में केस डालिए कि इस नाले का क्या हो। तो कोर्ट में केस डालने का इशू में ये मामला चला गया,
तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के तहत मुरादी रोड के डेमोलिशन का ऑर्डर भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कहीं पे भी नेचुरल वाटर बॉडी, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो बरसाती ये जो नाले, नेचुरल नाले हो, चाहे वो कुएं हो, आप इसे कवर नहीं कर सकते। अगर हम इस केस को कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट उल्टा हमें एक परेशानी का ऑर्डर हमारे लिए दे सकता है, यहाँ पे डेमोलिशन का ऑर्डर, क्योंकि ये नाला पटा हुआ है आगे तक इधर। तो हम इस वजह से लोगों को भी छोड़ना चाहिए, कुछ जगह कोर्ट भी नहीं जाना चाहते कि हम किसी तरह का यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस नाले का कुछ सोल्यूशन हो। डीसिल्टिंग के लिए भी हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पूरा नाला पटा हुआ है, वहां जरा सा मुंह खुला हुआ है, वहां जितनी हो सकती है हम करा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं हो सकती। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि इस नाले का कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालें, लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी कोई हल निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रॉब्लम को लोगों के समझने की कोशिश की और यहाँ गाड़ी लेकर आई। और इस तरह की गाड़ियां इन सड़कों पर आना बहुत मुश्किल होता है। आज देख सकते हैं आप, ये पूरा रोड जाम है, ये इन सड़कों को जाम किया गया है। इस जाम के बाद जो है इस काम को कराया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ। मालूम ये हुआ कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। आगे से जो गए हैं ये गाड़ी लेकर के, उस जगह से कहीं जाम है, जब वहां से क्लियर होगा उसके बाद यहाँ का पता चल पाएगा। यहाँ पर के सबसे बुजुर्ग और एक अहम शख्सियत है मानू भाई, जो इनकी गली है, जो कहते हैं, रात भी मैंने बताया था कि मानू भाई की गली है और इसमें सबसे ज्यादा गंदगी है। मानू भाई, क्या कहेंगे आप, ये जो गंदगी मची हुई रहती है इसके लिए? ऐसा है जी, बारिश का महीना है और जब से ये लाइन डली है इसकी कभी सफाई हुई नहीं। और वो जो है मलबा जो भी है वो सिमट की तरह ऐसा जम गया है लाइन में कि 2 मशीनें पहले आके नाकाम होके गई। आज ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ी मशीन आई है, ये भी काम कर रही है। देखो कामयाबी मिलती है यार। हरीबा खान कहती है कि ये अमानतुल्लाह खान का काम है, ये काउंसलर का नहीं है, ये एमएलए का काम है। और एमएलए कहते हैं कि ये काउंसलर का काम है। वो है ना, वो एक कहावत है पुरानी, रजिया गुंडों में फंस गई। वो बोलते हैं मेरा काम नहीं है, वो बोलती है मेरा काम नहीं है। पब्लिक कहाँ जाए? पब्लिक को तो काम चाहिए, कोई भी करे। पब्लिक ने दोनों को ही वोट दिए हैं, वो जिताया है। ये देखो, दोनों के लिए अजीज है, पब्लिक दोनों को चाहती है, दोनों से मोहब्बत करती है, तभी इतने सारे वोट पब्लिक ने जब तो जितवाया है इनको। अब ये जो है जरा ध्यान दे कि क्या हाल हो रहा है। यहाँ गंदा पानी जा रहा है घरों के अंदर, टंकियों में, ना वजू कर सकते ना नमाज पढ़ सकते, बहुत बुरा हाल है। इन घरों में जो पानी सीवर का चला जाता है, क्या हर घर में जा रहा है या सिर्फ आपके जो भी मोटर के कनेक्शन है इनसे उन सबके जा रहा है? वो तो पूरे ओखला विहार का यही है। पूरा ओखला विहार ये ब्लॉक से लेके DEJB ब्लॉक के सब में यही हाल है। आज से पहले मतलब 4-5 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है, उससे पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी? पहले नहीं थी, ये पहले नहीं थी। अगर इसकी टाइम पर सफाई होती रहे, सीवर सिस्टम सही होता रहे, तो ये नौबत नहीं आएगी। चाहे ये किसी का भी काम हो, इनको कराना चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है इससे। ये देख सकते जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये देखिए सब तरफ से जाम किया हुआ है, इसमें कि काम सही से हो पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि ये काम अब पॉसिबल हो पाएगा और इस तरह से काम मुमकिन है? यहाँ पर लोगों की परेशानी को समझ पाएंगे जो यहाँ के इलाकाई एमएलए हैं, काउंसलर हैं, वो इसलिए कि आज जो है जो जद्दोजहद की है इसको क्लियर करने के लिए, इस पानी को निकालने के लिए, जो गटर का पानी बह रहा था उसे निकालने के लिए, इसके लिए जो मेहनत की गई है, वो क्या आपको लगता है कि सराहनीय कदम है? कि जो एमएलए हैं, इलाके के जो काउंसलर हैं, उन लोगों का काम है और उन लोगों को अपनी मुस्तैदी से ये काम करना चाहिए। यहाँ ही नहीं, ओखला विहार ही नहीं, जौहरी फार्म हो गया, शाहीन बाग हो गया, शाहीन बाग में भी यही हाल है। ओखला के बटला हाउस में चले जाइए, बटला हाउस में भी यही हाल है। बटला हाउस में भी इसी तरह से सीवर बह रहा होता है, जाम लगा होता है। वहाँ की नाजिया दानिश हैं काउंसलर,
तो वहाँ भी अक्सर गलियों में की यही शिकायत होती है लोगों की। लोग कहते हैं कि आप आइए यहाँ से लाइव कीजिए और लोगों को दिखाइए, और जो है जो काउंसलर हैं उनको, जो एमएलए हैं उनको, जो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता हैं उन तक ये बातों को पहुंचाइए कि हम लोग आखिर क्यों इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं।